ध्यान से सुनिए, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदू वाहिनी के जो लोग हैं उनका मुख्य एजेंडा है कि लोगों को गुमराह करो, हिंदू मुसलमान में फंसा के रखो, ताकि ये लोग अपने अधिकार, स्कूल अस्पताल की बात ना कर सके, शिक्षा की बात ना कर सके, नौकरी की बात ना कर सके, और वे लोग सफल भी हो रहे हैं। ये सच्चाई है। लोग अखिलेश को, मुलायम को और मायावती को ये जातिवादी चीफ मिनिस्टर कहते थे, लेकिन जो मैंने अनुभव किया, ये 2017 से लेकर के अब तक, जब तक ये अजय सिंह बिष्ट चीफ मिनिस्टर हैं, ये इन्होंने सबसे बड़ा ठाकुरवाद इस उत्तर प्रदेश में फैलाया है और कुछ पर्टिकुलर जातियों को प्रोटेक्ट करते हैं और बाकी को ये अपना दुश्मन समझ करके उनको पीछे ढकेल दिया। हाँ, खतरा बहुत बढ़ गया है और बहन बेटियां हमारी असुरक्षित हैं। इस समय छोटी छोटी बच्चियां नहीं सुरक्षित है हमारी, तो बड़ी बेटियां क्या होंगी। और उस तरह कहने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान इनका है वो बिल्कुल फेल है, क्योंकि बेटी नहीं किसी अत्याचार का, तो वो पढ़ेंगी कैसे, वो लिखेंगी कैसे, उनका इंसाफ कैसे होगा, कैसे भी नहीं होगा, उनको कुछ भी नहीं करवा रहे, उनको बेटियों को घुमा भी नहीं सकते, एक को कहीं भेज भी नहीं सकते, साथ में जाएंगे, कहाँ तक माँ बाप कॉलेज में भी उनके साथ में जाएंगे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा संसद में महिलाओं को लेकर बड़ा बिल पास हुआ था, महिलाओं की भागीदारी की बात की गई थी, लेकिन उसमें चूक निकलती हुई नजर आ रही है कि महिलाओं को जो आरक्षण मिला उसमें जो ओबीसी है, एसटी है, जो माइनॉरिटी है, उनको भी आरक्षण की मांग की गई थी, लेकिन ये इसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसी को लेकर के आज लोक समाज जो पार्टी है उसके लोग यहाँ आए हैं, जो उनसे हम बात करते हैं, उनकी नाराजगी क्या है इसको लेकर के। क्या नाम है सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर शर्मा। कहाँ से आप आई हैं और क्या आपकी मुख्य मांग से आई हूँ? जब आरक्षण मिल रहा है 33% वहाँ पर, तो बाकी समस्या आप कहाँ से आ रही है? ये आरक्षण हम लोग के लिए है नहीं, पहली बात। और हम लोग जब आधी आबादी कहे जाते हैं, घर में महिला पुरुष 2 होते हैं, इसको 50% किया जाए और सबके स्तर से बांटा जाए, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम कास्ट हो, सबको बराबर दिया जाए। एक बार बताइए, अब 33% की बात हो रही थी तो उस वक्त किसी ने इतनी आवाज बुलंद नहीं की, और आज जो है बहुत तेज आवाज आ रही, क्यों? जब संसद का सत्र खत्म हो गया तब विश्वास की बात करके जो सरकार हम लोग से विश्वास कर रही है, सारा हक हम लोग की महिलाओं का मार दे रही है, बच्चों को, बहन बेटियों को जो हमारी सतर्क रह रही थी, आज वो सुरक्षित नहीं है। वो सब देख करके हम लोग रोड पे आ गए हैं, अपना हक मांग के लेंगे। ये नाराजगी आपकी मोदी सरकार से है, योगी सरकार से, या अन्य राज्यों की सरकारों से भी? सबसे है, जहाँ भी ये लागू हो रहा है वहाँ भी है। तो आप ये संसद में सिर्फ चाहते हैं या विधानसभा में भी चाहती हैं? दोनों में चाहते हैं। दोनों में चाहती हैं। हाँ। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है, मैं पेशे से वकील हूँ, लोक समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर के आए हैं। एक तो ये निजीकरण, ठेकेदारी और बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ यहाँ पर, और साथ ही में जो महिला आरक्षण विधेयक भारत सरकार ने पास किया है और आधी आबादी के न्याय का ढोल पीट रहे हैं, मुझ पे हम भारत सरकार से ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप जो है इस आरक्षण में आप 33% की बात कर रहे हो, लोक समाज पार्टी की 50% की बात कर रही है कि आप इसमें 50% आरक्षण दो, और इसमें दलित, ओबीसी, आदिवासी जो महिलाएं हैं उनकी आबादी के हिसाब से आप आरक्षण उनको भी दे दीजिए। ये लोक समाज पार्टी का मानना है। इस मांग को लेकर के आज आप जंतर मंतर पे आए, क्या इससे पहले भी आपकी ये मांग रही है? देखिए, चूँकि ये उस समय पास नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग इस पर विचार किए थे और सुझाव दिए थे कि आप लोग अगर वास्तव में न्याय करना चाहते हैं तो सभी को साथ लेके चलिए। कुछ लोगों को साथ लेकर चलने से देश का विकास नहीं हो सकता है, जैसा कि अब तक प्रैक्टिकल में ये लोग करते आए हैं। अभी आप इस मुद्दे को लेकर आए हैं तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ठीक है, कि चुनावी ढोल पीटा जा रहा है, समझ गए, एक तरह की राजनीति की जा रही है। जब 33% आरक्षण दिया गया तो इसके नाम पर ओबीसी की राजनीति की जा रही है, दलित की राजनीति की जा रही है, कहाँ तक इसको सही मानते हैं? देखिए, आप जो ऐसा कह रहे हैं वो उनकी सोच है, उनको मुबारक हो। लोक समाज पार्टी का चिंतन इस पर यह है कि आप 33% नहीं 50% आरक्षण दीजिए, लेकिन उस आरक्षण में सभी वर्ग की महिलाओं को आप भागीदारी दीजिए, ताकि वे महिलाएं भी विधानसभा और लोकसभा में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें और जो समस्या है उसको हल कराने में आगे रहें। एक बात आपने मैम की, अब सुरक्षा की आपने बात की थी, क्या यूपी में योगी राज है, ठीक है, तो वहाँ सुरक्षा को लेकर क्या दिक्कत है आपको? जबकि योगी सरकार कह रही है कि गुंडे अब कहते हैं कि भाई हमको गोली मत मारो, हमारा इनकाउंटर मत करो, डर से हम थाने आ जाते हैं। ये सब दिखावा है, हम लोग दिखावे की राजनीति में नहीं फंसने वाले हैं। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं भरोसा नहीं उन पे। नहीं, अरे प्रधानमंत्री कह रहे हैं भरोसे की बात नहीं कर रहे हैं। जातिवादी मुख्यमंत्री है, वहाँ ठकुरैती चल रही है, ठाकुर ब्राह्मणों की जो राजनीति है वही बचेंगे, वही करेंगे। हमको हर जातियों का जैसा शेयर है सबको सिस्टम में दिया जाए, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे आदिवासी हो। जातिवादी चीफ मिनिस्टर है। जातिवाद में हम लोग को फंसना नहीं, हम उनकी चाल समझ गए हैं।
गुंडा राज, बुलडोजर राज। तो गुंडा राज खत्म हो तो इससे खुशी नहीं हो रही? महिलाओं के लिए तो अच्छी बात है कि गुंडा राज खत्म होगा, शांति होगी, सुरक्षा मिलेगी। वहाँ भी बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है, हमारी ओबीसी के लोग सुरक्षित नहीं है। जहाँ सुरक्षित नहीं है, हम लोग हक की लड़ाई लड़ेंगे, अब मांगते रहेंगे, छीन के ले लेंगे। कहने का अर्थ कि उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी समाज है, तो क्या उस पर जुल्म ज्यादती पिछले 5 साल में बढ़ गई है? उन पर असुरक्षा का खतरा हो गया है? हाँ, खतरा बहुत बढ़ गया है और बहन बेटियां हमारी असुरक्षित हैं इस समय। छोटी छोटी बच्चियां नहीं सुरक्षित है हमारी, तो बड़ी बेटियां क्या होंगी? और उस तरह कहने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान इनका है वो बिल्कुल फेल है, क्योंकि बेटी नहीं किसी अत्याचार से तो वो पढ़ेंगी कैसे, वो लिखेंगी कैसे, उनका इंसाफ कैसे होएगा? कैसे भी नहीं होएगा, उनको कुछ भी नहीं करवा रहे उनको। बेटियों को घुमा भी नहीं सकते, एक लियो को कहीं भेज भी नहीं सकते, साथ में जाएंगे कहाँ तक? माँ बाप कॉलेज में भी उनके साथ में जाएंगे, क्या ऐसे कैसा हो जाएगा? जो बच्ची अकेली नहीं जा सकती कॉलेज। एक बात आप कह रहे थे सर, अभी अब जब मुख्यमंत्री योगी की मैंने बात की तो आप थोड़ा गुस्से से थोड़ा सा लाल दिखे और आपने कहा कि सबसे बड़े जातिवादी ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा नहीं, ये सच्चाई है। लोग अखिलेश को, मुलायम को और मायावती को ये जातिवादी चीफ मिनिस्टर कहते थे, लेकिन जो मैंने अनुभव किया, ये 2017 से लेकर के अब तक, जब तक ये अजय सिंह बिष्ट चीफ मिनिस्टर हैं, ये इन्होंने सबसे बड़ा ठाकुरवाद इस उत्तर प्रदेश में फैलाया है और कुछ पर्टिकुलर जातियों को प्रोटेक्ट करते हैं और बाकी को ये अपना दुश्मन समझ करके उनको पीछे ढकेल दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव या विधानसभा की सभा चुनाव की बातें हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, हर सभा में यही कह रहे थे कि भाई एक ही जाति की बात होती थी, यादव की बात हुआ करती थी, यादव राज था, गुंडा राज था, आतंक राज था। ये भी तो वही बात करते हैं जो आप आज कह रहे हैं। आज यूपी में ठाकुरवाद और मनुवाद चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। वहाँ पर ना पढ़ाई की बात है, ना स्कूल की बात है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा की बात है, सिर्फ धर्म 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 और बाकी कुछ नहीं है। तो धर्म नहीं चाहिए आपको? धर्म तो एक लोगों का निजी मामला है, आप जिंदा थोड़ो है। धर्म से किसी को कुछ मिलेगा? पहले रोजगार चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़क चाहिए और सामाजिक सुरक्षा चाहिए। आप इसको दे नहीं रहे, नौकरी दे नहीं रही हो, सब जो विभाग है सबको ठेके पे कर दिए हो, तो वो जा करके लोग धर्म से अपना वो किसी का पेट भरेगा? एक अलग सवाल, थोड़ा आज की थोड़ा सा मुद्दे से एक अलग सवाल से पूछ रहा हूँ, बाकी कि जब भी बात आती है, ठीक है, धर्म की, तो अभी तो आप बोल रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जब अराजकता होती है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम जब होता है तो लोग घर के दरवाजे बंद क्यों कर देते? क्यों नहीं सड़क पे आके बोलते कि भाई हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, वोट हमको दो, हमारी नौकरी के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, रोटी का आधार पर। ध्यान से सुनिए, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदू वाहिनी के जो लोग हैं, उनका मुख्य एजेंडा है कि लोगों को गुमराह करो, हिंदू मुसलमान में फंसा के रखो, ताकि ये लोग अपने अधिकार, स्कूल अस्पताल की बात ना कर सके, शिक्षा की बात ना कर सके, नौकरी की बात ना कर सके, और वे लोग सफल भी हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर धीरे धीरे लोक समाज पार्टी लोगों को जागरूक कर रही है और लोगों को लग रहा कि हम लोग गलत फंसे हैं, अब आगे इंडी चंगुल में नहीं फंसेंगे। अगला चुनाव आने वाला है सर, अगला चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी से मोदी सरकार जो है सो तैयारी कर रही है, अब विकास के मुद्दों को भुना रही है। क्या लगता है कि आने वाले समय में ये विकास का मुद्दा चलेगा या धर्म का मुद्दा चल रहा है यूपी में? देखियो, आज जो हिंदुस्तान की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने की है, वो सबसे पहले महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये मुख्य मुद्दे हैं। और जो अब ये महिला आरक्षण बिल लेके हैं, इसको 50% इन लोगों को करना चाहिए। और परंतु ये जो कहते हैं ना, सबका साथ है सबका विकास, विकास तभी होगा जब आज के नौजवान को रोजगार मिलेगा, महंगाई से निजात मिलेगी, मेरी माताओं बहनों को भी, इनको भी बराबर की यानी कि हिस्सेदारी मिलेगी लोकसभा विधानसभा में जाने के लिए। एक कुछ महिलाएं हैं, उनसे ही बात करें। मैम, आपसे एक सवाल, साइड आ जाए। ये पूछ रहा हूँ कि आज जब से उज्ज्वला योजना आई है मोदी सरकार की, आप लोगों को तो फायदा बहुत हुआ होगा? हमें कोई फायदा नहीं है। महंगाई कम की दी गई, गैस का नहीं, कोई फायदा नहीं है। कौन सा फायदा है? आप अगर 500 का सिलेंडर 1000 रुपए का, 1200 रुपए का कर रहे हो, 200 रुपए कम करके, कोई फायदा नहीं है। हमारे पास रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा जो आतंकवाद भारत में चल रहा है, वो जातिवाद चल रहा है। सबसे बड़ा आतंकवाद है ये जातिवाद। जो जिस धर्म से है वो उसी धर्म से रहेगा, लेकिन ये आतंकवाद कर रहा है। देखो, अगर ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मरता है तब भी भारत की संख्या कम होती है, मुस्लिम मरता है तब भी भारत की संख्या कम होती है, और एक ब्राह्मण मरता है तब भी भारत की संख्या कम होती है। और ये कोई महंगाई कम नहीं हो रही, किसी चीज का कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत के जो लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है। भारत को जो है नष्ट करने की हर तरीके से नीतियां बनाई जा रही है।
तो महिला सुरक्षा जो है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कि आपको अभी सुरक्षा वहाँ नहीं है? बेटियों के साथ जस्टिस नहीं हो रहा, इंसाफ नहीं हो रहा? इंसाफ कहाँ है? कहाँ है इंसाफ? कोई इंसाफ नहीं है। ये तो सिर्फ एक अपनी पार्टी को बढ़ाना या वर्तमान में जो सरकार बैठी है वो लोगों को गुमराह करने के लिए ये चीजें दिखा देते हैं कि जी हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कहाँ ये वर्तमान में पार्टी बैठी जो है वो आई है जहाँ पे बेटियों के साथ अत्याचार होता है, कहाँ मिलती हैं और कहाँ दिखाई देती है कि वर्तमान में जो सरकार है वहाँ मिलती है या वहाँ देखते हैं या महिलाओं की सुरक्षा करते हैं। आज लड़कियों के, बेटियों के, बहुओं के जो साथ जो हो रहा है वो बड़ी बुजुर्ग महिलाओं के साथ हो रहा है। कल मैं पहुंची थी दिल्ली तिलक नगर में, एक बुजुर्ग महिला बेचारी विधवा है, शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, उसको बहू बेटों ने मारा है। तो किसने देखा है जाके? कोई नहीं देख रहा है। पेंशन उसके पास है नहीं, वो कैसे जिएगी, कैसे रहेगी? क्या फैसिलिटी है उनके लिए? बड़े बुजुर्गों के लिए तो हो, ये आतंकवादी तो है। अगर उसको थोड़ी बहुत पेंशन मिलती तो परिवार के लोग जो है उसको रोटी देते, उस वही बहू बेटी है उनको रोटी देते। पोती भी इस तरीके से इस भाषा से बात करती है कि बिल्कुल उसके परिवार की है ही नहीं वो बुजुर्ग। आप भी सर इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये एक सवाल है कि जातिवाद की बात की जा रही है, तो एक बात बताइए, जब जातिवाद का इतना ही जहर है, ठीक है, तो फिर ये हिंदू मुस्लिम में कैसे बढ़ जाता है? जब आपकी लड़ाई अगर मनुवाद से है, ठीक है, तो इसमें मुस्लिम एंगल कहाँ से चला आता है बार बार? देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट है, कोई भी पार्टी हो। अधिकतर तो जो हमने देखा भी लास्ट जो भी चुनाव हुए हैं, जब समय आता है तो यही चीज चलती है। अधिकतर सेंट्रल हिंदू मुस्लिम लेके चलती है। स्टेट है उसको भी चाहिए कि हाँ ये चीज जो इतनी % की जातियां हैं ये हैं, तो ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट है इस चीज। तो ये कुल मिलाकर जो लोग हैं यहाँ पर अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी बात करने, महिला आरक्षण की भी बात हो रही है कि महिला आरक्षण जो 33% पिछले जो संसद के सत्र में दिया गया वो काफी नहीं है, उसमें भी आरक्षण होना चाहिए, ये बातें हो रही हैं। और दूसरी बात यूपी में जो सरकार है या केंद्र की सरकार, उससे भी नाराजगी लोगों की है कि उनके जो गुंडागर्दी या जातिवाद है वो चरम पे है। तो ये लगता है कि आने वाले वक्त में भी ये चुनाव का बड़ा मुद्दा बनेगा। फिलहाल जंतर मंतर से मैं इतना ही। द वॉइस एक्सप्रेस के लिए बहुत शुक्रिया।